हेलो दोस्तों, क्या हाल है। क्विक ट्रिक चैंपियंस में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ देव हैं जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और असिस्टेंट लोको पायलट में ये सिलेक्शन हुआ है इनका। और जर्नी काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी लंबा संघर्ष है। कोई नॉर्मल आदमी होता तो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। 2017 से लेकर एक 2018 की एलपी की भर्ती को भरना और उसमें सेलेक्ट ना होना एक नंबर से, और उसके बाद 6 साल इंतज़ार करना और 2024 में अपने उन सपनों को पूरा करना, और वो साल जहां पर लास्ट एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा इनको मिला हो। और साथ के साथ काम भी करते थे, दुकान भी चलाते थे और आज ये असिस्टेंट लोको पायलट बने हैं। कहानी बड़ी ही दमदार है और मैं यहाँ से एक चीज़ निकालने के लिए इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कैसे मतलब इस वर्किंग प्रोफेशन वाले बच्चों के लिए ये एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं कि जो बच्चे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं कहीं पर, क्योंकि पारिवारिक स्थिति भी चलानी होती है, हर चीज़ चलानी होती है, कैसे उस चीज़ को ओवरकम करना है और कैसे अपने लक्ष्य पे फोकस रखकर सिलेक्शन लेना है। तो हम इनसे जानेंगे और इनकी जर्नी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। तो वेलकम देव, आपका स्वागत है। मैं शक्ति से हूँ। बेसिकली शक्ति डिस्ट्रिक्ट में ही आता है वो, जांगीर चांपा उसके नियरेस्ट लोकेशन है जो आपको पास पड़ेगा वहाँ से। तो वहाँ से रहने वाले हैं हम, तो छत्तीसगढ़ से प्रॉपरली। छत्तीसगढ़। और आपका कौन से जोन में सिलेक्शन हुआ है? बिलासपुर जोन में। बिलासपुर जोन में सिलेक्शन हुआ है। तो कब से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और कब से सपना देखा था कि यार एएलपी बनना है? सर जब 2018 में वैकेंसीज आए थे ना, तो बम्पर वैकेंसीज था। अच्छा खासा था। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे फॉर्म्स भरे थे। मैं सारे चीज़ के लिए एलिजिबल था। जेई भी भरा था, एलपी भरा था, एनटीपीसी वगैरह का भरा था। तो मैंने प्रिपरेशन सबका नहीं किया था उस टाइम पे, सबका थोड़ा थोड़ा किया था। CBT 1 निकला, CBT 2 निकला, CBAT भी निकल गया था। ठीक है। लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट आया ना एलपी का, तो उसमें नहीं था और वो सिर्फ 1 नंबर से चुका था मेरा कट ऑफ। 1 नंबर चुका था। तो उस टाइम आपको क्या लगा? उस टाइम पे लगा था कि अगर लाइफ में एक आध बार चांस मिला तो कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ यही करूंगा। करना है ना? करना है तो एलपी ही करना है। अब तुम उसके बाद आपको पता ही है कि क्या हुआ था कि भाई इसकी ही वैकेंसी लेट फिल हुई है काफी। हाँ। और फिर उसके बाद कोविड आ गया और फिर उसके बाद रेलवे की वैकेंसी आ नहीं रही थी। तो उस समय आपने क्या किया? उस टाइम पे सर बिजनेस का ऑप्शंस देखे। अब घर वाले भी बोल रहे थे कि कुछ और ट्राई कर ले, तो प्राइवेट जॉब में तो मन नहीं था मेरा। तो घर वालों ने ही बोला कि एक छोटा सा स्टार्टअप कर ले करके। तो छोटा सा स्टार्ट किया था मैंने ऑटोमोबाइल्स का काम। ऑटोमोबाइल्स का उसी लोकल पे ही वहीं पर। तो वो धीरे धीरे करके मैं उसको स्टेब्लिश कर रहा था। तो 4 से 5 साल हुआ। तो जब आप स्टेब्लिश कर रहे थे उस समय फोकस था कि आपको लोको पायलट बनना है, या निकल चुका था दिमाग से वो? उस टाइम पे हल्का सा था। मतलब कभी कभी जब भी मैं देखता था ना इंस्टाग्राम पे रील्स आते थे, तो लगता था कि मुझे भी ये चाहिए करके। जब भी मैं उस रील्स को देखता था। लेकिन फिर जैसे ही दिन भर तो व्यस्त हो जाते हैं, तो उसमें फिर निकल जाता था टाइम। लेकिन जब ये वैकेंसी आया और मैंने देखा कि एज है मेरे पास अभी। तो पढ़ाई उस टाइम कर रहे थे बीच में या फिर छोड़ दिया था? बिल्कुल छोड़ दिया था। तो इसका मतलब 2018 वाला तो खत्म हो गया पूरा। जो दिमाग में कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सब खत्म हो गया। और आपका मैथ्स कैसा था? मैथ्स मेरा ठीक था सर उस टाइम पे। लेकिन अब वो 6 साल का गैप पूरा बीच में आ गया था। जब फॉर्म आया जनवरी, कुछ खत्म हो जाता है। जो भी नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब कुछ बिल्ड करने पड़ते हैं, सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया मतलब। तो फिर मैं 2024 में जब फॉर्म आया तो फिर फॉर्म फिलअप किया। तो उसका फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कहाँ से पढ़ूँ। मेरे पास पहले से था आपका रेफरेंस, तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। फिर उसका जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ना, तो आपका यूट्यूब में फ्री चल रहा था CBT 1 का पूरा उस टाइम पे। हाँ। तो मैंने पूरा CBT 1 तो प्योर फ्री ही आप ही से पढ़ा है यूट्यूब से। हाँ, पूरा मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस पूरा सब आप ही से पढ़ा है उस टाइम पे, कोई इधर उधर। फिर उसके बाद CBT 1 नवंबर में जैसे ही खत्म हुआ, फिर CBT 2 का एग्जाम डेट आया। तो उसका था फरवरी में था। तो वो जो है एग्जाम कैंसिल हो गया उस टाइम पे। कैंसिल हो गया। तो और हर बार का है कि जब भी एग्जाम होता था ना, उससे 10 डेज बिफोर सिटी अलॉटमेंट हो जाता था। तो मैं जिस भी सिटी में रहता था ना, मैं वहाँ जाके 10 डेज बिफोर होटल लेके वहाँ रुकता था। तो ये इनकी खास बात रही है कि जब भी एग्जाम देने गए, हालांकि ये सक्षम थे तो कर सकते थे, हर कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता है, बट ये बिजनेस तो कर ही रहे थे। तो ये 10 दिन पहले उस सिटी में जाकर सेटल हो जाते थे कि वहाँ पढ़ रहे हैं रूटीन से, क्योंकि घर पे नहीं पढ़ाई हो पाती। नहीं, घर पे सर मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। मतलब ये शादीशुदा हुई है? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो घर पे इम्पॉसिबल था पढ़ाई लिखाई जो है। बिल्कुल मैं सिर्फ रात को पढ़ता था, केवल रात को सिर्फ। दिन में पूरा काम करना। अब ऑटोमोबाइल का काम है तो उसमें थोड़ा सा वैसा काम भी होता होगा, मजदूरी वाला बिल्कुल। क्योंकि आपने मिस्त्री लगा रखे थे या फिर आप खुद ही करते हैं? दोनों ही था सर। मिस्त्री जब तक साथ में नहीं करेंगे तब तक वो तो इम्पॉसिबल है आज के। हाँ, सर्विस का काम तो ऐसे ही कि खुद को ना आता हो तब तक कोई मतलब नहीं। तो अल्टीमेटली मतलब तुमने वो काम भी किया है ऑटोमोबाइल वाला। और वो जब दिन भर थक के आते थे
तो रात को फिर पढ़ने कब बैठते थे? पढ़ने में 10 बजे तक सब लोग सो जाते थे, 1 घंटा मैं रेस्ट करता था, फिर 11 बजे से मेरा स्टार्ट होता था, 2 बजे तक बैठता था। और ये काम आपने कितने महीने कितने साल किया लगातार? लगातार 4 महीने कंसिस्टेंसी था। कंसिस्टेंटली। और उस टाइम आप क्या करते थे? रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर? प्योर प्रैक्टिस है सर, वो पूरी प्रैक्टिस करते थे। जितना आपने पढ़ाया है ना, रिवीजनिंग का हो या जीके जीएस और मैथ्स, मेरा मेन फोकस तो मैथ्स और रीजनिंग था। जीके जीएस प्लस माइनस होते रहता था। हाँ वो तो है ही। हाँ, तो मैं प्योर सबसे ज्यादा तो मैं मैथ्स का प्रैक्टिस करता था पूरा, उसके बाद फिर रीजनिंग का। तो मैथ्स में आपको मतलब आपने क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा मैथ्स को आपने? स्टार्टिंग में तो पूरे वीडियोस देखे मैंने, जो आपका 1 2 3 4 करके सीक्वेंस था वो। उसके बाद जैसे ही वो खत्म हुआ, फिर आपका सीटीएम स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, बिल्कुल, फिर सीटीआर था, सीटीएस था। मैं पूरा देखा हूँ सर, हर एक लेक्चर। मेरे पास टाइम नहीं रहता था, आपका शेड्यूल फिक्स रहता था, लेकिन मैं नहीं कर पाता था उस टाइम पे, क्योंकि तुम तो काम कर रहे होते हो। तो मैं 11 बजे बैठता था और मैं तीनों को कंटिन्यू 1 घंटा। तो उसको राइट डाउन भी करते थे या नहीं, मैं मैं पॉज कर देता था, क्वेश्चन आया मैं तुरंत सॉल्व किया, फिर सीधा स्किप करके मेरा आंसर मैच करता था। बस आंसर मैच करते थे बस। और जब कोई क्वेश्चन नहीं आया उसको तो फिर उसको पूरा देखता था मैं कि सर ने कैसे उसका स्टेप किया। और जैसे मेरे को कंफ्यूजन भी होता था, जैसे आप 1 2 दिखाते थे एसआई CISI वाला जो 10 9 10 9 10 9 करते थे, वो मैं अभी सीखा हूँ। उसको मैंने नहीं सीखा था, उसको मैं आज तक कभी नहीं किया हूँ, वहीं से सीखा हूँ मैं। मतलब तुम लगातार लगे पड़े रहे हो। मैं कंटिन्यू किया हूँ सर पूरा आपके पास। तो और मतलब कोई वर्किंग प्रोफेशन में जो लड़का होता है, बच्चा होता है, उसको क्या करना चाहिए टाइम निकालने के लिए? क्योंकि बहुत मुश्किल है, आपने बहुत मुश्किल से ये काम किया है, तो क्या करे वो जिससे कि वो टाइम अपना निकाल के सिलेक्शन ले पाए? क्योंकि बच्चे कहते हैं सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कैसे कोर्स करूंगा अपना, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा? 2 ही चीज है सर। पहला तो मोटिवेशन चले जाता है, डिसिप्लिन रहता है। तो प्रॉपर आप भले ही आधा घंटा से स्टार्ट करो, लेकिन वो कंटिन्यू में रहे, वो रेगुलर रहे। और दूसरा चीज, जब तक अंदर से नहीं आया ना कि मेरे को चाहिए ये, तब तक वो नहीं मिलेगा, तब तक नहीं मिल पाएगा। मेरे को चाहिए था। अब मैं आपको बता रहा हूँ, CBT2 जब मेरा हुआ फरवरी में हुआ था, तो उस टाइम पे कैंसिल हो गया था। मैं एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा हूँ और पता चल रहा है कैंसिल हो गया। तो वो जो मेरा 10 दिन का जो होटल का एक्सपेंस था, खाना पीना, वो सब गया। फिर उसका जब आया तो उस टाइम पे मैं 1 वीक पहले आया था, और कल पेपर है और आज मैं ऐसे रेस्ट कर रहा हूँ। मेरा तबियत अभी तक ठीक है। कल एग्जाम है 12 बजे मेरा, और सवेरे 4 बजे मेरा तबियत खराब होना स्टार्ट हुआ। अच्छा। मेरे को लूज मोशन हो गया था, फूड पॉइजनिंग। फिर उसके बाद मेरे को फीवर आ गया था, हेडेक हो रहा था, बॉडी पूरा वीक हो गया था। 4 बजे से ये कंटिन्यू 10 बजे तक चला है। मैं 8 ठोक टैबलेट खाया हूँ उस दिन एग्जाम से पहले 8 टैबलेट खा के मैं गया हूँ पेपर देने, और 2 टैबलेट साथ में लेके गया था। तब जाके एग्जाम दिया है। उससे पहले भी जब 4 बजे मेरा स्टार्ट हुआ ना, तो मेरे माइंड में पूरा चलने लग गया कि साला पेपर गया पूरा, ये हो गया वो हो गया। और आपको याद होगा जब CBT2 पेपर कैंसिल हुआ था ना, उससे 1 दिन रात को पहले आपका वीडियो आया था, फुल मोटिवेशन वीडियो था, आधा घंटे का वो। हाँ। तो वो मैंने देखा था, और मुझे एक्सपेक्टेड था कि जब फिर से पेपर हुआ ना तो उस टाइम पे आएगा करके, लेकिन उस टाइम पे आपने नहीं उसका डाला। तो फिर अब मैं कैसे करूँ? तो फिर मैं जब 4 बजे ये सब हुआ, आधे घंटे में मेरे पास मेडिसिन था, मैं मेडिसिन खाया। 5 बजे मैं लेटा हुआ था, वो वीडियो चालू किया सर मैं दोबारा। आधा घंटा वीडियो सुना हुआ सर मैं। अब फिर उसके बाद एग्जाम देने गया था, तो रहा फिर मोटिवेशन। वीडियो सुनने के बाद ही गया था एग्जाम देने में। मुश्किल बस की तो नहीं था। उस टाइम पे कोई नहीं था सर, अकेले था मैं। ध्यान कौन रखता? सही बात, कोई भी नहीं था ना। मैंने किसी को फ़ोन भी किया, कुछ भी नहीं किया, खुद से सब चीज़ किया। वहाँ पे वहीं पे पास में हॉस्पिटल था, तो 5 बजे वो भी मेडिकल स्टोर वहाँ पे 5 बजे खोला, तो कुछ मेडिसिन वहाँ से लिया, फिर किया मैंने सोने से। तो दोस्तों संघर्ष ऐसा है भाई, और अब ये कोई आदमी ऐसे ही नहीं आता। अब इनको पता है कि हम ज़्यादा बड़ा ऑफिस नहीं है हमारे पास, लेकिन ये इस बच्चे का मोटिवेशन है, उस बच्चे को पता है कि यार क्या योगदान है लाइफ में, है ना। तो ये यहाँ पर है। छत्तीसगढ़ से आना बहुत मुश्किल होता है, समझ रहे हो, बहुत दूर है। मिलने के लिए आया हूँ सर, आप ही से मिलने के लिए आया हूँ। मेरा जब तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा था तो नहीं आ रहा था। ज्वाइनिंग लेटर आया है, ज्वाइनिंग क्या है तुरंत होना था, तो फिर ज्वाइनिंग किया हूँ मैं सीधा पे। तो भाई यही मैं कहना चाहूँगा, बस अपने मेहनत पे बिलीफ रखो यार। ये तो वर्किंग है, सारी चीज़ें हैं, शादीशुदा हैं। अब आप क्या ऑब्स्टेकल देखोगे ज़िंदगी में? लोगों के पास बहाने बहुत होते हैं बनाने के लिए, लेकिन इनमें सारे बहानों को सच करके दिखाया है कि बहाने कुछ नहीं होते। अगर आपके पास हिम्मत है, और अगर आप कहते हैं ना कि यार हमारे हिंदुस्तान का लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है, हम जब पत्थर को भगवान मान लेते तो यहाँ पे इंसान सामने खड़े हुए हैं। तो मोटिवेशन किसी भी छोटी चीज़ से आ सकता है, बस आप ढंग से मानो तो सही, आप किसी को मेंटर मानो तो सही ढंग से, आप सफल हो जाओगे भाई। ठीक है।
तो लास्ट मैसेज बच्चों को क्या देना चाहोगे आप अपनी सफलता का? एक ही रूटीन फॉलो करो। अगर आप किसी को भी मेंटर मान रहे हो तो उसी चीज़ को फॉलो करो। और मैं तो यही बोलूँगा, सर से बेस्ट तो नहीं है कोई भी। मैथ्स के लिए तो आंख बंद करके आप लोग एकदम कर सकते हो सर को फॉलो। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। आप आए और मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम भी 10 बाई 10 के कमरे से पढ़ा रहे होते हैं और हर दिन यही सोच रहे होते हैं कि यार क्या हम अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा करने का रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि आज जब मैं पढ़ा रहा हूँ मान लो, तो मुझे पता है कि मैं साल भर पढ़ाऊंगा ना, तब जाके बच्चे का सिलेक्शन होगा। मैं अगर 20 दिन भी छोड़ दूंगा ना, तो बच्चा कहीं भटक जाएगा या फिर कहीं और चला जाएगा। उस चीज़ को मेंटेन रखते हुए मोटिवेशन रखना बहुत मुश्किल होता है सर। आप और जब आप लोग आते हो सेलेक्ट होके तो अच्छा लगता है भाई, क्यों नहीं लगेगा। और यही आप लोग मोटिवेशन हो। अब जो फ्यूल आप लोग अंदर डालते हो वही फ्यूल तो आगे आने वाले बच्चों के अंदर जाता है। हम कोशिश करते हैं कि हम बेस्ट करें। सर बेस्ट हो सर, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सुपर हो। बस यही है यार, अच्छा लगता है। तुम लोग हो तो मैं हूँ, वरना कुछ नहीं। ठीक है, ये तो गाइज ऑल द बेस्ट, यही कहानी है। अगर आप वर्किंग हैं तो अपना टाइम निकालिए, एक फिक्स रूटीन बनाइए और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाइए। एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता।